अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मति अला रअसि कुल्लि मिअति सनह मन युजद्दिदु लहा दीनहा। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौजूद सामीन, बड़ी खुशी की बात है कि हम और आप उस अजीम हस्ती की बारगाह में खिराज मोहब्बत पेश करने के लिए हाजिर हैं, जिसकी बारगाह में आने वालों की तादाद एक अंदाजे के मुताबिक 5 लाख से भी ज़ायद जाती है। और दिन ब दिन उर्स के मौके से अवाम की बढ़ने वाली तादाद यही दिखाती है कि आपकी ज़ात से अवाम की मोहब्बत और आपके साथ अवाम अहले सुन्नत का लगाव किसी दीनी बल्कि किसी दुनियावी मकसद के तहत नहीं, बल्कि ये इसी बुनियाद पर है कि रब ने उन्हें ईमान का मुहाफिज बना के भेजा था। और आज जिन जिन दिलों के अंदर इश्क़ नबवी की शमा मुकम्मल तेजी के साथ जलती है, वो उसी मर्द मुजाहिद की कोशिशों का नतीजा है। हदीस पाक में आता है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी बंदे को चाहता है और किसी बंदे को पसंद फरमाता है तो जनाब जिब्राइल को हुक्म फरमाता है, ए जिब्राइल जाओ दुनिया वालों में ऐलान कर दो कि फला बंदे को मैं चाहता हूं, ए दुनिया वालों तुम भी उससे मोहब्बत करना शुरू कर दो। तब कहीं जाकर दुनिया उसका नाम लेती है, उसके नाम के चर्चे होते हैं। उसी अजीम हस्ती की बारगाह में हम लोग कुछ सुनने सुनाने के लिए हाजिर हुए हैं। आइए हम सभी हजरात अहले सुन्नत व जमात के दस्तूर के मुताबिक हुजूर रहमत आलम सरवरे दो आलम फ़ख्रे दो आलम ताजदारे दो आलम हुजूर रहमत मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इंतहाई खुलूस और अक़ीदत के साथ हदिया दुरूद पाक पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शुरुआत में एक बात अर्ज करूं, ये मिलाद कमेटी जिस ढंग के साथ, जिस अंदाज के साथ ये प्रोग्राम करा रही है और ये जज्बा लेकर चल रही है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे।
मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। ये जज्बा, ये तड़प, चाहे वो कमेटी के अंदर हो, सुनने वाली आवाम के अंदर हो, ये किसकी आवाज है, और चाहे दूसरे ढंग में कोई दूसरी आवाज हो, सरवरे कायनात की तारीफ के हवाले से, सरवरे कायनात की नात के हवाले से कोई भी आवाज जब गूंजती है, अभी हमारे माहौल के अंदर ये सन्नाटों के अंदर गूंजने वाली आवाज और ये खामोशी के अंदर फैलने वाली आवाज ये किसी मर्द मुजाहिद की है, जिसने अपनी पूरी खिदमात आवाम के दरमियान पूरे अंदाज में रखकर शहर खामोशा को आबाद किया है। लेकिन आज तक उसके कब्र अनवर से वही आवाज आती है कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही एक मोमिन का तन मन धन सब कुछ है। अगर ये चीज निकल जाती है तो इंसान के जिस्म में सिवाय हरकत के कोई चीज मौजूद नहीं रहती। जान है इसके मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। इसके मोहब्बत के हवाले से जितनी भी आवाजें उठी और कुछ दिनों बाद जब तक रब चाहेगा आवाजें उठती रहेंगी, वो कोई और नहीं कलाम रजा की आवाज सुनाई देती है। मैंने भी आपके सामने हदीस पाक का एक टुकड़ा पेश किया है जो हमें इस आज की महफिल में उसके माना, उसका तर्जमा, उसका मफहूम और मतलब समात करना है। हम और आप बहुत सुनते होंगे कि 14वीं सदी का मुजद्दिद मियत माजिया सईदी सरकार आला हजरत की जात है। आज हमें समझना है कि मुजद्दिद कौन होता है, मुजद्दिद क्यों आता है और मुजद्दिद आकर कौन सा कारनामा अंजाम देता है। इसको हम हदीस नबवी से समात करेंगे। हदीस पाक में आया है, इन्नल्लाह यबअतु लिहादिहिल उम्मती अला रास कुल्li मिअत सना मन युजद्दिदु लहा दीनहा। रब करीम की सुन्नत करीमा है कि जब कभी 100 साल पूरे हो जाते हैं तो रब 100 साल के सिरे पर एक ऐसी हस्ती पैदा फरमा देता है जो उसके दीन में होने वाली नई नई खुराफात को दूर करके दीन की चमक को दोबाला कर देता है। तो मुजद्दिद क्यों आता है? दीन के सही पैगामात को पहुंचाने के लिए, दीन की सही तालीमात को आगे बढ़ाने के लिए, बल्कि दीन को नया करने के लिए रब हर 100 साल पर एक मुजद्दिद रवाना फरमा देता है। दीन को नया करना कि दीन कभी पुराना भी होता है। दीन के अहकामात, इस्लाम अगर बुनियादी एतबार से देखा जाए तो इस्लाम जनाब आदम अलैहिस्सलाम से जो जितने अंबियाए किराम आए सबकी बुनियादी तालीम एक ही रही। हाँ, अहकाम अमल करने वाले अहकामात में अलग अलग फर्क रहा है, वरना रब को रब मानना है, रसूल को रसूल मानना है, किताबों का इकरार करना है, जो उसकी बुनियादी बातें हैं जन्नत जहन्नम कयामत का इकरार करना है। ये तालीमात हर नबी ने अपने कौम को पहुंचाई। तो दीन इस्लाम तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम से है, आज तक है, वो पुराना क्या हो सकता है? उलमा फरमाते हैं दीन पुराना नहीं, जो दीन जनाब आदम अलैहिस्सलाम पेश करके जा चुके वही दीन आज हमारे पास मौजूद है। लेकिन जब जब दीन के अंदर दीन के हवाले से नई नई बातें पैदा की जाएंगी, दीन का नाम लेकर रब की जात को निशाना बनाया जाएगा, दीन का नाम लेकर उसकी किताबों को तब्दील किया जाएगा, दीन का नाम लेकर उसके पैगामात को बदल दिया जाएगा, तो रब एक मर्द मुजाहिद ऐसा पैदा फरमा देगा जो इन खुराफात को दूर करके इस्लाम का नूरानी चेहरा अवाम के सामने पेश कर सके। तो मुजद्दिद क्यों आता है? दीन की नई नई बातों को दूर करके सही मतलब पेश करने के लिए,
दीन का चेहरा चमकता हुआ है, लेकिन जब कभी हालात का गर्द गुबार उसके चेहरे पर पड़ता है, उसे साफ करने के लिए वक्त का मुजद्दिद जलवागर हो जाता है। और अगर हम औलिया के अक़साम देखेंगे, औलिया की किस्में देखेंगे, तो जैसे आप दुनिया में देखते होंगे, एक दुनियावी हुकूमत चलाने के लिए कई कई ओहदेदार होते हैं, वजीर आला, वजीर आजम। उलमा फरमाते हैं ये एक जाहिरी दुनिया है, रब ने एक दिलों की दुनिया भी पैदा फरमाई। और जैसे जाहिरी दुनिया पर कुछ हुक्मरानी करने वाले लोग मौजूद हैं, दिलों की दुनिया पर भी कोई हुक्मरानी करता है, उन्हें अल्लाह के औलिया के नाम से याद किया जाता है। अलग अलग नाम है, जनाबे गौसे पाक भी वली है, ख्वाजा अजमेर भी वली है। तो गौस, कुतुब, अब्दाल, औताद, नुकबा, नुजबा, सालिकीन, वासिलीन, फानियीन, इतनी किस्में हैं औलियाए किराम की। उसमें एक किस्म वो भी है मुजद्दिद वाली, जो दीन के अंदर नई नई बातों को हटाकर दीन का चेहरा सही सही अंदाज में पेश कर सकता है। आप जनाबे हजरत आला हजरत, इन्होंने जिस अंदाज में दीन की खिदमत फरमाई है, हमें थोड़ा सा जायजा लेने की जरूरत। एक बात ध्यान रखें, रोशनी का अंदाजा कब होता है? जब आप पहले अंधेरे देख कर आए हो। और किसी की मेहनतों का अंदाजा कब होता है? जब उससे पहले मेहनतें की न गई। और कभी किसी की खूबी का अंदाजा जब होता है, जब आप किसी की कमियां देख कर आते हो। तो हमें देखना पड़ेगा, जिस दौर में सैयदी सरकार आला हजरत की पैदाइश होती है, तो मुजद्दिद क्यों आता है? जिंदगी के होश के लम्हात से लेकर जिंदगी के आखिरी लम्हात तक वो एक जिम्मा लेकर आता है रब की बारगाह से। मौला उसे जिम्मेदार बनाता है कि दुनिया में जाने के बाद मेरे वो बंदे जो मेरी रास्तों से हट चुके हो या हटने वाले हो, तुम अपने जिहाद के जरिए, अपनी मेहनतों के जरिए उन भटके हुए कदमों को राह रास्त पर ले आना, और तुम अपनी मेहनतों के जरिए उन्हें दीन इस्लाम का सही चेहरा दिखाना। ये मिशन लेकर एक मुजद्दिद दुनिया में तशरीफ लाता है। सईदी सरकार आला हज़रत की जिंदगी इतनी मसरूफ जिंदगी है, आप जरा मुलाहिजा करेंगे तो मालूम होगा एक मुजद्दिद कितना मसरूफ होता है। औलिया की जिंदगी हम समझते हैं वली सिर्फ वही जो करामात दिखाता हो, वली सिर्फ वही जो नई नई बातें दिखाता हो, लेकिन नहीं, वली की पहचान ये नहीं है। आओ हदीस पाक सुनते हैं। हदीस पाक में आया है, मन औलियाउल्लाह अल्लज़ीना इज़ा रुअ ज़ुकिरल्लाह, अल्लाह के वली वो होते हैं जिनको देखो तो तुम्हें रब की याद आ जाए। तो जिनका चलना, जिनका बोलना, जिनका उठना, जिनका सोना, जिनका जागना, लम्हा लम्हा तुम्हें रब की याद दिला दे, वो अल्लाह का वली होता है। ऐसे सिर्फ नई बात दिखा दे वो वली हो जाए, ये बात नहीं। जादूगर भी होते हैं जो नई नई बातें पेश करते हैं, वो वली नहीं होते। शोबदाबाज भी होते हैं, नई नई बात पेश करते, वो अल्लाह के वली नहीं होते। देख, मुजद्दिद ये भी अल्लाह का वली होता है, ये अलग बात है। वो अल्लाह का वली होने का सबूत करामात से नहीं, अपनी खिदमत से पेश करता है। आला हजरत जो मुजद्दिद हैं, कितने मसरूफ इनकी जिंदगी है और कितने अजीम कारनामे हैं। हम सिर्फ एक दिन मुलाहिजा करते हैं उनका। तारीख में आता है सुबह से लेकर दोपहर तक मुस्तकिल दीन रसूल की निगहबानी करना आपका जिम्मा है। दिन भर बैठकर आप फतवा नवेसी करते हैं, लोगों के भटके हुए कदमों को राह रास्त पर लाते हैं, सवालों के जवाब देते हैं। और जब दोपहर का वक्त होता है, अक्सर इंसान खाकर आराम कर लेता है, लेकिन ये मुजद्दिद आराम करने की गरज से नहीं आया। ये खाता भी है तो सिर्फ इसीलिए कि दीन की खिदमत हो जाए, पीता भी है तो इसीलिए कि दीन की खिदमत हो जाए, और जीता भी है तो इसीलिए कि रब ने जो मिशन दिया है वो पूरा किया जाए। इतना मसरूफ इसका लम्हा होता है कि बाद नमाज जोहर जब खाना खाता है, खाना खाने के बाद भी आराम नहीं करता, सिर्फ लेटा हुआ, जिसे दुनिया कैलुला के नाम से याद करती है, उस वक्त भी बैठा हुआ है या लेटा हुआ है मुजद्दिद, तो खामोश नहीं। एक आदमी कुरान करीम का वो नुस्खा लेकर हाजिर है और ये लेटे हुए उसका तर्जमा करा रहे हैं। उस वक्त भी जब दुनिया कहती है, साइंस कहती है, वो लोग सुने जिन्हें साइंस का बहुत ज्यादा उनके जहनों पर असर है।
वो लोग समाप्त करें। साइंस कहती है दोपहर में खाने के बाद आराम करना चाहिए, कोई किताब नहीं पढ़नी चाहिए, इसलिए कि जब निगाहें काम करती हैं पेट की कुव्वते हाजमा पर फर्क पड़ता है। लेकिन जिसका जहन साइंस से मुतासिर हो, जिसके जहनो दिमाग पर साइंस छाई हुई हो, वो इसका लिहाज करे। जिसके जहनो दिमाग में अल्लाह और उसके रसूल छाए हुए हो तो उसे कोई साइंस की परवाह कभी नहीं होती। दोपहर में कैलूला हो रहा है और उस वक्त आप तर्जमा कराते हैं कुरान अजीम का, तर्जमा भी वो अजीम तर्जमा। आज जो तर्जमा करने वाली हस्ती है उनका खुद कहना है कि जो तर्जमा सईदी सरकार आला हजरत ने एक बार कराया है कुरान करीम का, आज कम से कम उसके सैकड़ों तर्जमे होंगे, अलग अलग जबानें होंगी, लेकिन किसी जबान के अंदर कुरान पाक की रूह उतारने की कोशिश कभी हो ही नहीं सकती। इतने अच्छे अंदाज में जो तर्जमा हुआ है, उलमा फरमाते हैं अगर कुरान करीम उर्दू में नाजिल होता तो कोई और नहीं, कंजुल ईमान की सूरत में नाजिल होता। इतना माना लोग समझते हैं। ट्रांसलेट किसे कहते हैं? एक लफ्ज लिया और उसका माना कर दिया, इसका माना है होता है, हाजा का माना ये होता है, तर्जमा रख दिया लफ्ज का माना, तर्जमा होगा ये मतलब नहीं होता। तर्जमा जब कुरान अजीम का करना होता है तो हमें समझना पड़ेगा रब का ये कलाम किस माहौल में कहा गया है, रसूल करीम से खिताब रब ने फरमाया है, किस माहौल में फरमाया है। जब हम माहौल को समझेंगे, शान नुज़ूल को समझेंगे, वाक़ियात को समझेंगे, तो कभी कोई जबान बहक सकती नहीं है, कभी कोई कलम बहक कर रसूल की गुस्ताखी कर नहीं सकता है। जब जब दुनिया ने तर्जमा करके रब को माज़अल्लाह फरेब करने वाला कहा है, जब जब दुनिया के लोगों ने तर्जमा कर रसूल करीम के इल्म गैब पर हर्फ उठाया है, उसकी वजह वही है कि उनके ज़हन और दिमाग पर इश्क रसूल और रब की मोहब्बत कभी गालिब नहीं हो सकती। जिसके दिल में इश्क रसूल हो और रब की मोहब्बत हो तो न कभी उसका कलम बहकता है, न कभी कदम बहकता है, न कभी दिलो दिमाग बहकते हैं। तो मुजद्दिद आता क्यों है? दीन की निगहबानी के लिए। वो लेटा हुआ है, कुरान पाक का तर्जमा हो रहा है। मालूम है सैकड़ों तर्जमे के दरमियान आज कुरान अजीम का जो तर्जमा आला हजरत ने किया है, दुनिया का एतराफ है, उससे उम्दा तर्जमा आज तक कुरान करीम का किया ही नहीं गया उर्दू जबान के अंदर। और इतना तरक्की होने के बावजूद आज अंदाजा करो एक कंजुल ईमान है जिसमें इस अंदाज में तर्जमा किया गया है। आज सैकड़ों दिलों के ईमान की निगहबानी कंजुल ईमान करता हुआ नजर आता है। तो मुजद्दिद के जिंदगी के चंद लम्हात हजारों के ईमान की निगहबानी करते नजर आते हैं। असर का वक्त होता है तो असर के बाद मुजद्दिद बैठा हुआ नहीं, खाली नहीं, बल्कि बैठकर लोगों के सवालों के जवाब दे रहा है। एक वक्त में कई सवालों के जवाब देता है, लोगों से मुलाकात भी होती है, बातचीत भी, सब कुछ करता है, दीन भी गुजार रहा है, दीन पर भी अमल कर रहा है, दुनिया भी गुजार रहा है। बाद मगरिब अपने काम में मसरूफ है और बाद इशा रात के लंबे हिस्से तक दीन की खिदमत अंजाम दे रहा है। आज साइंस फिर बोलती है कि इंसान को कम से कम नौजवानी के आलम में 7 घंटा आराम चाहिए, लेकिन उसके लिए जिसका जहन साइंस की तालीमात से मुतासिर हो, जिसे रब बातिनी कुव्वत अता फरमाता है, तो उसके लिए घंटों का लिहाज नहीं, रब की दी हुई ताकत कार फरमा होती। तो अब अंदाजा करो तारीख में जब लोगों ने जायजा लिया तो दुनिया कहती है मुजद्दिद का एक दिन इतना मसरूफ है, तो आपकी 67 साला जिंदगी और आपकी खिदमत दोनों का कंपैरिजन किया जाए, मुकाबला किया जाए, तो आपकी जिंदगी के हर एक दिन में आपने 164 सफात अवाम को अता फरमा दी है। तो जिंदगी मुजद्दिद कितना मसरूफ होता है, अपनी 67 साल जिंदगी दिन रात दीन के काम में लगाकर सदियों तक हजारों की ईमान की निगहबानी करता हुआ नजर आता है। तो ये सादत, ये खुशबख्ती, ये किसी आम लोगों को नहीं मिलती, जिसे रब चाहता है उसे ही मिल जाया करती है। और
मुजद्दिद जो आता है दीन की खुराफात को दूर करने के लिए, बहुत अहम बात है, तवज्जो। जो लोग कॉलेज पढ़ते हैं, स्कूल पढ़ते हैं, इस बात पर ध्यान दें। एक आम नजरिया कायम होता है दुनिया के एतबार से कि जमीन घूमती है, जमीन घूमती है, सूरज और चांद अपने मकाम पर रुके हुए। ये नजरिया इतना भयानक, इतना खतरनाक है, इंसान अगर उसे मान लेता है तो उसके ईमान के लाले पड़ जाते हैं। मुजद्दिद वक्त ने इस बात को भी बगैर हल किए हुए नहीं छोड़ा। अच्छा, वक्त का मुजद्दिद किस लिए आता है? दीन की बातों को संभालने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि जब साइंस के हवाले से हमला होता है, इस तरफ क्यों आता है? हकीकत यह है मुजद्दिद दीन की निगहबानी के लिए आता है। दीन पर जब कभी जिस एंगल से, जिस इल्म के सहारे हमला होगा, मुजद्दिद का जिम्मा बनेगा कि उस हमले को दूर करे, चाहे वो साइंस के हवाले से हो, फलसफे के हवाले से हो, रियासी के हवाले से हो, अलजबरा के हवाले से हो, या किसी और हवाले से हो। जब रब ने उसे निगहबान बनाकर भेजा है तो रब उसे किसी इल्म में कच्चा और नामुकम्मल कभी नहीं छोड़ सकता। तो उसके दिलो दिमाग में आने वाले उलूम किसी खास इंसान के पढ़ाए हुए नहीं होते हैं, रब के खास अता किए हुए होते हैं। दुनिया समझती है कि उलमाए किराम साइंस से दूर होते हैं। चलो ठीक है, आज के उलमाए किराम होते होंगे, लेकिन जिस पर रब करीम फजल फरमाता है तो उसके सामने साइंस अगर कुछ भी कोई माना रखती नहीं। तो आम दुनिया ये समझती है कि जमीन घूमती है। आला हजरत ने बताया कि अगर ये नजरिया अगर सही मान लिया जाए तो लोगों को अपना ईमान से हाथ धोना बैठना पड़ेगा। कुरान करीम की बहुत सी आयत करीमा है जो साफ बताती हैं कि जमीन घूमती नहीं है, जमीन अपने मकाम पर कायम है, चांद और सूरज गर्दिश करते नजर आते हैं। आपने इसको, इस बात को एक दलील, दो दलील से नहीं, 105 दलील देकर साबित किया है कि साइंस जो कहती है वो गलत है, इस्लाम जो कहता है वो सही। और दुनिया साइंस पढ़कर साइंस की गुलाम बनती है। आला हजरत ने 105 दलीलें दी, 15 दलील वो थी जो पहले किताब में मौजूद थी, लेकिन 90 दलीलें ऐसी थी, आपका कहना यह है कि मैंने ये दलीलें कहीं और से नहीं, रब के इल्हाम से पाई हैं। तो मालूम क्या हुआ? दुनिया साइंस पढ़ती है, साइंस की गुलाम बन जाती है। इमाम आला हजरत ने साइंस पढ़ा तो साइंस को भी मुसलमान कर दिया है। साइंस भी जब इस्लामी उसूलों से हटती है तो वो भी गुमराह हो जाती है। जब साइंस को पकड़कर इस्लाम के रास्ते लाया जाए तो साइंस भी मुसलमान होती नजर आती है। और वक्त के बड़े बड़े नजरियात, बहुत सी बातें जो दुनिया में फैली हुई, आला हजरत ने उन्हें भी साफ किया। एक बात मैं साफ करूं, या मैं देख रहा हूं बहुत से लोग कॉलेज के पढ़ने वाले कुछ नजर आते हैं, बहुत से वो हैं जो ज़ईफ हैं, जो पैगाम रज़ा सुनने हुए आए हुए हैं, बहुत से वो हैं जो उस अजीम मुजाहिद की कारनामे और खूबियां सुनने हुए आए हुए हैं। इस लिहाज से मैं कुछ सबको देना चाहता हूं जितना मुझसे हो सकता है। साइंस के हवाले से एक बात और, न्यूटन जिसका नजरिया क्या है, जमीन खींचती है। ये तवज्जो, नजरिया है जमीन खींचती है, जमीन में खींचने की कुव्वत होती है। इसीलिए जब कोई पत्थर फेंको तो पत्थर नीचे की तरफ आता है, क्यों? जमीन खींचती है। ये नजरिया आज से नहीं, बहुत पहले से कायम होता रहा है। उस वक्त भी लोगों ने माना, आज भी बहुत से लोग मानते हैं। आला हजरत ने बताया नहीं, जमीन में वो कुव्वत नहीं है कि चीजों को खींचे, और आपने उन्हीं की बातों से उन्हीं का रद्द फरमाया है। आपने फरमाया जरा देखो, दो चीजें सामने रखो, एक वजनी और एक हल्की, दोनों को रखकर एक कुव्वत के साथ खींचो तो तुम्हारे पास कौन सी चीज जल्दी आएगी, वजनी वाली या हल्की वाली? आप जवाब देना इसका। दो चीजें सामने रखी हुई हैं, एक पत्थर 10 किलो का है, एक पत्थर 5 किलो का है। दोनों को एक बराबर ताकत के साथ आप खींच रहे हैं, तो आपसे करीब कौन सा पत्थर पहले होगा, 5 वाला या 10 वाला? 5 वाला पहले। क्यों? इसलिए कि हल्का है। तो खींचने का जाबिता, कायदा, रूल ये है कि जो चीज खींची जाए
तो दो चीजों में जो चीज हल्की होती है वो पहले आती है, वजनी वाली बाद में आती है। आपने फरमाया ऐ साइंस पढ़ने वालों, जरा अक्ल को तो इस्तेमाल करो। आसमान से चीज फेंको या फिर छत के ऊपर से चीज फेंको, एक छोटा कंकर फेंकोगे वो जमीन पर जल्दी आता है, एक रुई का फाहा फेंकोगे वो सुकून से नीचे आता है। अगर जमीन खींच रही होती तो रुई का फाहा पहले आना चाहिए, पत्थर बाद में आना चाहिए। उन्हीं की बात को पेश किया, उन्हीं के अल्फाज के साथ, इसे कहते मुजद्दिद। और ये बात आप तवज्जो फरमाएं, जिस जात ने इल्म दीन के अलावा किसी इल्म को सीखने के लिए अपने घर से बाहर कदम न निकाला हो, जिसने कभी इल्म दीन के अलावा कोई इल्म सीखने के लिए किसी के सामने अपने घुटने टिकाए ना हो, अगर वो घर में बैठकर रियाजी का मसला हल करता हो, साइंस की गलत बातों को रद्द करता हो, तो इसको सिवाय इल्म लदुन्नी के कोई और नाम दिया ही जा सकता है। इल्म लदुन्नी वो इल्म होता है जो रब अपने खास बंदों को अता फरमा देता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखें, एक आदमी अगर एक का मुकाबला करता हो तो वो आसान होता है, दो का मुकाबला करता हो थोड़ा मुश्किल पड़ता है, तीन का मुकाबला करता हो और मुश्किल पड़ता है। जितने दुश्मन बढ़ेंगे उतना मुकाबले में मुश्किलात खड़ी होती रहेंगी। मैं बताऊं, जिस दौर में इमाम आला हजरत की पैदाइश होती है या जिस दौर में आप खिदमत का सिलसिला शुरू करते हैं, आलम क्या होता है। कभी कादियान से मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नबूवत का झूठा दावा करके इस्लाम की बुनियादों को हिलाने की कोशिश कर रहा है, कभी वहीं पर खलील अहमद अम्बेडवी या फिर कासिम नानोतवी रसूल करीम की जात पर बुराइयां दिखाकर रसूल करीम की शान को कम करना चाह रहे हैं। कभी कोई कुरान करीम का तर्जमा करके रब को माज़अल्लाह फरेबी और मक्कार और झूठा कहने की कोशिश कर रहा है। अभी ये फितने दबते हैं कि अभी कोई दूसरा सर उठाता है और दीन के कभी साइंस के हवाले से, कभी रियाजी के हवाले से अलग अलग अंदाज में दीन पर हमले करता है। लेकिन अगर आम आदमी हो इतने दुश्मन को देखते हुए पीछे हट सकता है, लेकिन जिसे रब ने मुकम्मल हथियार देकर मुकाबले के लिए भेजा हो, तो जिसका रब निगहबान होता है कोई बंदा उसे परेशान नहीं कर सकता। ये अलग बात है, कुछ मेहनत पड़ेगी, कुछ मुश्किलात आएंगी, लेकिन बंदा कोई पीछे कदम ले नहीं सकता है वो। और जब इतनी खिदमत आपने पेश की, अच्छा ये बात तो नबी की अजमत आप खुद फरमाते हैं, मेरी जिंदगी के मकसद सिर्फ तीन चीजें हैं। पहली बात, अपने आका की इज्जत की निगहबानी करना। सबसे पहला मकसद क्या है? आका की जिंदगी की और इज्जत की निगहबानी करना। क्यों? इसलिए कि मुजद्दिद जो आता है ना, एक खास मकसद लेके आता है। जो इनके पहले के मुजद्दिद हैं 11वीं सदी के मुजद्दिद अल-फसानी, उनके दौर में फितना उठ रहा था। किस बात का? जैसे रब, एक बात तवज्जो से, रब हमेशा से है, हमेशा रहने वाला। रब की तमाम सिफतें हमेशा से है, हमेशा रहने वाली। रब देखने वाला है तो हमेशा से देखने वाला है और हमेशा देखने वाला रहेगा। रब सुनने वाला है तो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। तो रब की जात भी हमेशा से है, हमेशा रहने वाली है, और रब की खूबियां और सिफतें भी हमेशा से है, हमेशा रहने वाली है। तो अब रब का बात करना, कलाम करना, ये भी बाद में आई बात नहीं। रब का कलाम हमेशा से है, हमेशा रहने वाला है। तो मुजद्दिद अल-फसानी जो आपसे पहले के मुजद्दिद हैं, उनके दौर में एक मसला उठता है कि रब का कलाम हमेशा से नहीं, बाद में आया है, हमेशा रहने वाला नहीं है, खत्म होने वाला है। तो अब ऐसे माहौल में ये फितना उठ रहा था, रब करीम ने मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहंदी को भेजा कि जाओ ये फितना उठता है, इस फितने को खत्म कर दो। जिस दौर में आपकी पैदाइश हुई सही सरकार आला हजरत की, वो दौर ऐसा था कि लोग अलग अलग अंदाज में इश्क़े रसूल और नामूसे रसूल पर हमले कर रहे थे। तो आपने सिर्फ एक चीज से नहीं, चाहे वो तर्जमे कंजुल ईमान से हो, तकरीर से हो, तहरीर से हो, तदरीस से हो, हर एंगल से अगर किसी चीज को साफ किया है तो वही कि इसके नबी पर कोई हर्फ न आने पाए। तो
आपका पहला मकसद क्या हुआ? इसके नबी, नामूसे नबी, इज्जत नबी की निगहबानी करना। आप फरमाते दूसरा मकसद क्या है मेरा जिंदगी का? कि जो दीन के नाम पर दीन की बातों को बिगाड़ कर पेश करता हो, बद मजहब हो, देवबंदी हो या वहाबी हो, उनके सर को कलम कर देना अपने कलम के जरिए। और तीसरा मकसद क्या है? मजहब हनफी के मुताबिक सवालों के जवाब देना और उस मजहब की तालीमात को आम कर देना। तो गोया के जिंदगी का मकसद क्या हुआ? सबसे अहम मकसद नामूसे रिसालत और इज्जत नबी की निगहबानी करना, ये अहम मकसद हुआ। अब यहाँ पर अंदाजा करें, जब कभी आपके दौर में अलग अलग मसले उठते, कभी ये होता है कि सरवरे कायनात के नाम लेकर अंगूठे चूमने का सबूत कहां से मिलता है? आपने यहाँ पर सिर्फ हाँ नहीं का जवाब नहीं दिया, मुकम्मल एक किताब लिखी इस पर, मुनीरुल ऐनैन के नाम से किताब लिखकर दिखा दिया। इतनी अजीम किताब है वो, जब से लेकर आज तक कोई भी बदमज़हब उसका जवाब दे नहीं सकता है। और जब कभी कादियान से मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने सर उठाया है, आपने वहां भी किताब लिख दी अस्सू वल इक़ाब के नाम से। कभी मसला आया कि मिंबर के सामने अजान देना कैसा, जुमा की अजान कहाँ होती है? कई रिवाज है मस्जिद के बाहर होती है, कई मस्जिद के अंदर होती है। आपने बताया सुन्नत रसूल ये है कि अजान जुमा मिंबर के सामने मस्जिद के बाहरी हिस्से में दी जाए। वहां भी आपने सिर्फ यूं कह दिया, ये बात नहीं, जिस बात पर कलम उठाया आपने वहां सफात के अंबार लगा दिए हैं। ये कोई और नहीं, इल्मे रजा है, और इल्मे रजा कुछ और नहीं, फैज़ नबी है और कुछ नहीं। और एक बात यह तवज्जो दिलाऊं कि जैसे आज लोग ये समझते हैं, आज हम उनकी खिदमत के हवाले से एक नाम पेश करते हैं, मसलकी आला हजरत, तो लोग इस पर एतराज क्या करते हैं कि ये मसलकी आला हजरत ही पांचवा मसलक है, नया मसलक है। एक बात मैं बताऊं आपको, आसमान का पानी गिरता है, पानी एक ही होता है, लेकिन जहां जहां पानी गिरता है तो वहां वहां उसके नाम तब्दील होते चले जाते हैं। आसमान का पानी कुएं में गिरता है, उसे कहते हैं कुएं का पानी। वो पानी अगर तालाब में गिरता है तो उसे कहते तालाब का पानी। वो पानी अगर जमीन पे गिरता है, गड्ढों का पानी। वो पानी जहां गिरता है, फिर जब पानी उठाओ नाम क्या मिलेगा? नदी का, तालाब का, समंदर का, गड्ढों का या नालों का पानी मिलेगा आपका नाम। पानी एक है, जहां जहां वो पानी पहुंचता है, पहुंचने के एतबार से नाम तब्दील होते चले जा रहे हैं। अब आओ, ये मसलके आला हजरत, ये बात मैं साफ इसलिए कर रहा हूं, हम में बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो नाम तो लेते हैं लेकिन नाम का मतलब समझने से कासिर है, समझ नहीं सकते। सरवरे कायनात की बारगाह में सवाल होता है, हुजूर आपने फरमाया है 73 फिरके आपकी उम्मत में होंगे, एक फिरका जन्नती होगा, वो कौन सा है? आपने पहचान दिखा दी, मा अना अलैहि व असहाबी, जिस रविश पर, जिस रास्ते पर मैं और मेरे सहाबा हैं, जो उन रास्तों पर चलेगा वो जन्नती कहलाएगा। जमाना बदला, जनाबे मौलाए कायनात का दौर आया। उस वक्त कुछ लोग मौलाए कायनात से मोहब्बत कर रहे हैं, कुछ उनसे नफरत कर रहे हैं। लोगों से पूछा गया, हुजूर अहले सुन्नत व जमात क्या चीज है? दौर बदल गया ना, नाम बदल गया। अब जवाब दिया जा रहा है, मौलाए कायनात शेरे खुदा से इतनी ज्यादा मोहब्बत करना कि दीन की बातों का इनकार हो जाए, वो भी अहले सुन्नत नहीं है। और मौलाए कायनात से बुग़्ज़ रखना, वो भी अहले सुन्नत से वो आदमी नहीं है। पहचान बदल गई, जमाना बदल गया। फिर जब इमाम आजम का दौर आया, लोगों ने पूछा, हुजूर अहले सुन्नत किसे कहते हैं? जन्नती जमात कौन सी? आपने फरमाया, दौर क्या था? लोग जनाबे सिद्दीक़ व उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा को गालियां दे रहे थे और जनाबे उस्मान व अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा को बुरा भला बोल रहे थे। और दीन का एक मसला था, मौजू पर मसा करने वाला उसका इनकार कर रहे थे। अब जमाना बदल गया है। इमाम आज़म से सवाल होता है, हुजूर अहले सुन्नत किसे कहते हैं? जन्नती किसे कहते हैं? आप फरमाते हैं, तफजीलुश शैखैन हुब्बुल खतनैन वल मसहू अल खुफ़ैन। जिस जमात के अंदर शैखैन सिद्दीक़ व उमर की ताज़ीम होती हो,
जिस जमात के अंदर उस्मान और गनी से मोहब्बत होती हो, जिस जमात के अंदर दीन के मसले का इनकार ना होता हो, वो जमात जन्नती जमात कही जाएगी। जमाना बदला, नाम बदल गया। जनाबे गौसे पाक के दौर में कुछ अलग अलग फितरे उठे। जब वहां सवाल किया जाएगा अहले सुन्नत किसे कहते हैं, नाम बदल दिया जाएगा। फिर जनाबे ख्वाजा अजमेरी के दौर में सवाल होगा तो अलग अलग फितरे थे, नाम बदल दिया जाएगा। अब आओ इतना जब समझने के बाद जिस दौर में जिस मुजद्दिद की बात हम कर रहे हैं, सईदी सरकार आला हजरत, उस दौर में जब हर आदमी कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला है, लेकिन बस कहीं पर नबी की तौहीन है, कहीं रब की बारगाह में गुस्ताखियां हैं, कहीं कुरान पाक की आयत का इनकार है, कहीं अंबिया पर कोई हरफ है, कहीं दीन की बातों पर इनकार है। अब सवाल होगा कि अहले सुन्नत व जमात किसे कहते हैं, जन्नती जमात किसका नाम है? ऐसे खतरनाक माहौल में इन तमाम चीजों का मुकाबला जिसने किया है वो सिर्फ एक जात है और वो रजा की जात है। उस वक्त जब सवाल होगा दुनिया खुद कहेगी अब हक आला हजरत के साथ है, जो उनके मसलक पर होगा वही जमात जन्नती कहलाएगी। तो मसला की आला हजरत ये है। एक बात तवज्जो के साथ, जैसे पहले आसमान से गिरने वाला पानी एक था, लेकिन चीजें गिर रही थी, बल्कि जगह पर गिरने के एतबार से नाम बदल रहे थे। उसी अंदाज में रूहानियत दीन की बातें वही है जो सहाबा के पास मौजूद है, लेकिन जमाना बदला, पहचान बदल गई। फिर वही रूहानियत इमाम आजम के दौर में है, रूहानियत वही है, नाम बदल गया है। गौसे पाक के दौर में रूहानियत वही है, नाम बदल गया है। ख्वाजा अजमेर के दौर में रूहानियत वही है, नाम बदल गया है। तो चीज वही है, नाम बदल रहा है। नाम कैसे बदल रहा है? जब तक वो सहाबा के हाथों में वो चीजें हैं तो उसे मसलके सहाबा कहा जाता है। जब तक ताबईन के पास आ जाए मसलके ताबईन कहते हैं। जब इमाम आजम के पास आ जाए तो मसलके हनफी कहते हैं। जब वो गौसे पाक के पास आ जाए मसलके इमाम आजम गौसे आजम हो जाता है। और जब वही तालीमात आला हज़रत के खानदान तक पहुंचती है, उसी को दुनिया फैज़ रजा के नाम से याद करती है। तो फैज़ रजा ये मसले की आला हज़रत कोई और चीज नहीं है, बल्कि वही है जो सहाबा ने अपने दौर में हम तक पहुंचा दी। और यहां पर मुजद्दिदे वक्त का एक अजीम कारनामा दिखाना चाहता हूं। जैसे ये तो बाहर के लोग हुए, इस्लाम का नाम लेते इस्लाम से बाहर, लेकिन आला हज़रत ने जब किसी की इस्लाह की है, किसी को समझाया है, किसी की गिरफ्त की है, तो सिर्फ गैरों की नहीं अपनों की भी की है, अपनों की अंदाज में की है। मज़ारात पे हाजिरी आज होती है, अब देखते होंगे एक वली के मज़ार पे हाजिरी क्यों होती है? इसलिए होती है इंसान वहां जाए, उनकी बारगाह में खड़े हो, वो जगह बरकत वाली होती है, वहां खड़े के दुआ करे, रब दुआएं कबूल फरमा देगा। लेकिन जब उस मकाम पर जाकर जब गलत सामान गलत चीजें फराहम होती हैं, इस्लाम कहता है औरतें मज़ारात पर न जाए, वहां जाती है औरतें। इस्लाम कहता है वहां ढोल ताशे ना हो, वहां अगर ढोल ताशे हो, उलमा फरमाते हैं जब वली के मज़ारात पर खुराफात होती हैं तो वली का फैज़ पहुंचना बंद हो जाता है। उस वक्त जहां पर लोग अलग अलग अंदाज में मज़ारात पर औरतों की हाजिरी हो या दूसरे खुलाफात करते हो, ऐसे वक्त में अगर किसी का कलम उठता है, चलता है, किसी और का नहीं, वो रज़ा का कलम है जिसने चलकर हजारों सफ़हात में ये कब्रों की भी इस्लाह की है, कब्र वालों की भी इस्लाह की है, कब्र पर आने वालों की भी इस्लाह फरमाई है। और आपकी खिदमत सिर्फ एक पहलू पर नहीं, बल्कि दीन को जिस वक्त जिस चीज की जरूरत पड़ती है आपने कौम को वो चीज अता फरमाई। इस्लाम की बहुत सी बातें हैं आज दुनिया उससे बेगाना कही है या अमल न करने वाली कही है। जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तो ये है दीन के हवाले से उलमा के पास जाओ और जाने के बाद उनसे इल्म दीन सीखो। उलमा से वादा ये है वे उन्हें इल्म दीन सिखाएं। तो ये हदीस पाक जब लेंगे आप समझ सकते हैं एक मुजद्दिद का कारनामा, उसकी जिम्मेदारियां, उसकी खिदमत कितनी अजीम होती है। अगर इसके नबी के हवाले से अगर आला हज़रत को देखा जाए तो ये एक अलग नुमाया मौजू, आपकी ज़ात इतनी अजीम है कि आपके हर पहलू पर आज लोग पीएचडी कर रहे हैं।
कितने यूनिवर्सिटियां हैं जहां पर आपकी जात पर सिर्फ तहकीक और रिसर्च का काम हो रहा है, और आपके कलाम नातिया अशार के बारे में और आपके इश्क नबी के हवाले से इतना मशहूर इश्क नबी है कि जिसके बारे में आपने काफिर होने का फतवा दिया है, थानवी जिसको आपने काफिर कहा है, वो भी कहता है कि अहमद रजा का जब इंतकाल हुआ, लोगों ने जब खबर दी, आपने कहा ऐ काश या आह उसने भरी और कहा दीन से एक आलिम उठ गया है। लोगों ने कहा वो तुम्हें काफिर कहा करते थे और तुम उन्हें एक आलिम दीन समझते हो। कहा वो मुझे आलिम भी कहता है तो इसके नबी के हवाले से उसे रब ने वो इसके नबी अता फरमाया था, और वो इसके ऐसे मकाम पर खड़ा था कि वहां खड़ा होकर जो भी आदमी दुनिया को देखेगा तो हल्की सी गुस्ताखी बर्दाश्त कर नहीं सकता है, उस पर फतवे कुफ्र लगाकर छोड़ देगा। तो आला हजरत इसके जिस मकाम पर खड़े हुए हैं, जितने बड़े आशिक रसूल थे, उसका अंदाजा करना हो तो सिर्फ मुख्तसर आप समाप्त कर सकते हैं। उवैस करनी मशहूर आशिक रसूल ऐसे मशहूर हैं कि जब सरवरे कायनात का विसाल होता है, आपने जुब्बा अता फरमाया कि जुब्बा लो और करने के अंदर एक उवैस नाम का मेरा आशिक रहता है, उसके पास जाओ, जाने के बाद जुब्बा दे दो और कह देना मेरी उम्मत के लिए दुआ कर देना, मगफिरत की दुआ कर देना। जब जनाबे उमर फारूक या उस्मान गनी वहां पहुंचे, पहचान पूरी मांगी कि तुम उवैस हो, तुम्हारा नाम क्या है, हाथ दिखाओ, कुछ निशानियां हैं। जब पूरा इत्मीनान हुआ तो कहा सरवरे कायनात ने तुम्हारे नाम जुब्बा भेजा है, तुम्हारे नाम जुब्बा भेजा है और कहा है कि मेरी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करना। ये बताओ तुम इतने बड़े आशिक रसूल अगर हो तो तुमने नबी का दीदार क्यों नहीं किया? एक जुमला आपने कहा, चलो ठीक है, मैं सरवरे कायनात से दूर दूर रहा, मैंने एक बार भी नहीं देखा। तुम सुबह शाम वहां रहने वाले हो ना, तुम सुबह शाम वहां गुजारने वाले हो ना। एक बात ये बता दो, सरवरे कायनात की भवें मिली हुई थी कि जुड़ी हुई थी? तो जिन्होंने सुबह शाम नबी का जलवा देखा हो वो भी ये बात बता ना सके कि आका की भवें मिली हुई थी कि जुड़ी हुई थी। आपने फरमाया सुनो मैं दिखाता हूं, आका की भवें आपस में मिली हुई थी और मैंने ये अपनी आंखों से नहीं दिल की आंखों से दीदार किया है। तो आशिक रसूल उवैस करनी ने आंखों से दीदार ऐसा किया कि सामने रहने वाले वो बात देख न सके जो दूर रहने वाला देख रहा है। आओ वही उवैस करनी की झलक और उन्हीं का परतो, उन्हीं का अक्स, उन्हीं का गुलाम जिसे दुनिया अहमद रजा खान के नाम से याद करती है। जब वो नबी का सरापा पेश करते हैं, नबी का सरापा पेश करते हैं तो अलग अलग हिस्से को अलग अलग अंदाज में देखते हैं। हाथ की तारीफ करने पर आते हैं तो खुद फरमाते हैं कि वो हाथ की तारीफ जब करते हैं या बाजू की तारीफ करते हैं, जिनको बारे दो आलम की परवाह नहीं, जिनको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। और जब उनके कान उनकी तारीफ करने पर आते हैं तो कहते हैं दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। यानी गोया के एक बात नहीं, हर हिस्से पर आपने जो है एक शेर लिख दिया है। तो अगर उवैस करनी कर्न के अंदर रहकर नबी का सरापा देख सकते हैं तो जनाबे अहमद रजा खान की जात वही है, अगरचे बहुत बाद में है, सहाबी नहीं है, ताबई नहीं है, लेकिन आशिक रसूल इतने अजीम है जाने के बाद यहाँ रहकर भी आका को उस अंदाज में देखा है कि देखने वाले वो बयान नहीं कर सकते। इसके नबी भी आपका एक मुस्तकिल है, आपका इल्म दीन अलग अंदाज में, दुनिया की तालीमात की अलग अंदाज में आपने बयान किया है। तो आपकी जिंदगी का हर लम्हा अलग अलग खूबियों का हामिल है। और आज सिर्फ उन्हीं की जात पर इल्म और इरफान की बात खत्म नहीं होती, उनका फैजान आज तक उनके पूरे खानदान के अंदर मौजूद है। जब सईदी सरकार आला हजरत मौजूद थे तब भी बरेली के अंदर क़ियादत भी थी, रहनुमाई भी मौजूद थी। आपके विसाल के बाद सरकार मुफ्ती आजम वो अज़ीम हस्ती हैं जिन्होंने वही बरेली के अंदर रहकर पूरी सुन्नियत की क़ियादत फरमाई है।
उनके बाद जनाब मुफस्सिर आज़म हिंद अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम, ये तमाम वो शख्सियात हैं जिन्होंने दीन के अहकामात को संभाला है। आज भी उन्हीं के खानदान के एक अजीम फर्द ताजुश शरिया वो है जो अहले सुन्नत की बागडोर संभाले हुए हैं। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातो व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब चंद बातें जो कौम के लिए मुफीद हो, जो कौम के लिए बहुत जरूरी हो, वो बात हम समाप्त करते हैं। क्योंकि एक लगातार अगर हम सिर्फ कुछ समाप्त करते रहे और बाद में कुछ दर्स और बात लेकर न उठे तो हमने कुछ हासिल नहीं किया। रुक रुक कर कुछ अगर हम अहम बातें समाप्त कर रहे हैं तो समझ जाओ हमारा बैठना कुछ ना कुछ फायदेमंद जरूर साबित हो जाता है। जिंदगी के अंदर आपकी खूबी है, आपने फरमाया है कि एक मोमिन की खूबी ये है कि वो दीन के नाम पर मुसलमानों के दरमियान नरमी ही नरमी इख्तियार करे, और जब दीन के नाम पर हमले होते हो तो वो नर्म रेशम से नर्म मुसलमान तलवार से सख्त होना, यह उसका ईमान की कामिल और मजबूती की अलामत है। तारीख में आता है जब आप फतवा लिखते और जब आप खुतूत आपके पास आते तो बहुत से खुतूत वो होते जिसमें आपकी तारीफ होती, बहुत से खुतूत वो होते जिसमें सिर्फ गालियां होती। लोग कहते हुजूर ये आपके नाम पे खत आया है, इसमें गालियां मौजूद है। आप फरमाते हैं, बल्कि उस आदमी ने कहा हुजूर इस पर कोई कार्रवाई की जाए, लोग उठ रहे हैं आपको गाली दे रहे हैं, ऐसा करना इसमें कुछ कार्रवाई कर दीजिए। आपने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ घर के अंदर लेकर गए और कहा ये देखो ये भी खुतूत मौजूद है, इसको पढ़ लो जरा। आदमी ने क्या ख्याल किया, हो सकता है कि ये खुतूत गालियों वाले होंगे, लेकिन जब खोला तो क्या देखा, इतनी तारीफें उसके अंदर मौजूद हैं कि उसकी तारीफें किसी या उतने अलकाबात किसी और को दिए नहीं गए हैं। आपने फरमाया कि जब तुम इतनी तारीफ रब की तरफ से ले सकते हो, रब ने तुम्हें इतना इनामात अता फरमाए हैं, तो अगर गालियों के जरिए कुछ आजमाइश होती हो उसे झेलना इंसान की अक्लमंदी है, कार्रवाई करना अक्लमंदी नहीं होती। कहने का मतलब ये हुआ। लेकिन वही आला हजरत जब अपने जात के अलावा नबी की जात पर हमला होता हुआ देखते हैं तो कभी खामोश नजर नहीं आते हैं। एक दो नहीं, तीन चार नहीं, 100 सफहात की किताबें लिखकर इतने सख्त अंदाज में आज दुनिया ने समझा कि आला हजरत सिर्फ सख्त आलिम दीन है, सिर्फ सख्त बोलने वाले हैं। एक बात मैं कहूंगा, अगर तुम्हें अपने वालिदैन के खिलाफ कोई बात सुनाई दी तो दिल पर एक चोट लगती है कि नहीं लगती? एक बात तुम्हारे खानदान के बारे में कही गई, दिल पर चोट लगती है ना? तो जी तुमने अपने माँ बाप को अजीज समझा है तो एक चोट बर्दाश्त कभी नहीं की। तुमने अपने घर बार को अजीज समझा है तो एक चोट भी बर्दाश्त नहीं की है कि मुजद्दिद ने अपने माँ बाप की इज्जत को नबी की इज्जत पर कुर्बान कर दिया है। मुजद्दिद ने घर बार की इज्जत को नबी के नाम लगा दिया है। तो जब इंसान अपने माँ बाप के नाम पर कभी खामोश नहीं रह सकता, तो जिस जात पर उसके माँ बाप कुर्बान हो, अगर वहां हमले होते हो और जबान से सख्त जुमले निकलते हो तो वो कोई और बात नहीं, ईमान का नूर और ईमान की चमक है जो सबको मयसर नहीं आती। ईमान के लिए कुड़ना, दीन के लिए परेशान होना, दीन के लिए मुस्तरीब होना, इस सब का हिस्सा नहीं बनता। जिसे रब चाहता है वो उसका हिस्सा बन जाता है। आखिरी लम्हात अंदाजा करें, मुजद्दिद ने 67 साल के अंदर अपनी खिदमत अंजाम दी, जिस भी अंदाज से हो, चाहे वो तकरीर, तहरीर, कुरान करीम के तर्जमे, रिसाले छापना या किसी अंदाज में दीन की तबलीग करना। अब 67 साल हो चुके हैं, उम्र का आखिरी हिस्सा है। अब वो मुजद्दिद जिसने दिन भर दिन रात एक करके दीन की खिदमत की, अब थक चुका है।
अब वो आखिरी लम्हात में उस वक्त जब उसके अहले खाना मौजूद है, अब लोग पूछते हैं हुजूर क्या वसीयत फरमाते हैं? तो जो वसीयत है वो तवील है, लेकिन आलम यह है कि किसी ने पूछा हुजूर क्या किया जाए, तो आपने कहा मेरे पास बैठकर सूरह रात सूरह यासीन की तिलावत करना। वो आयत करीमा तिलावत की जा रही है। अक्सर इंसान जब होश मौत के करीब होता है ना, उसके होश कमजोर हो जाते हैं, उसको पढ़ा हुआ सुना हुआ न समझ में आता है ना याद रहता है। लेकिन यहाँ रब ने वो कुव्वत हाफिज़ा अता फरमाया है कि कुरान करीम की आयत करीमा समाअत भी करते हैं और जहां गलती होती है उसको तंबीह भी फरमा देते हैं। गौर से समाअत फरमा रहे हैं। जब पूरा सूरा मुकम्मल हुआ उसके बाद कोई साहब मिलने भी आए, अब उनकी तवज्जो दुनिया की तरफ नहीं, सिर्फ आखिरत की तरफ। वो कैसे? जिंदगी में किसी के लिए काम किया है उस मुजद्दिद ने, अपने जात के लिए नहीं। आपको कहना यह है अगर मैंने अपनी औलाद से भी मोहब्बत की है तो सिर्फ इसीलिए कि मेरे नबी ने फरमा दिया है, जात के लिए नहीं। तो इस 67 साल जिंदगी में मुजद्दिद ने किसी से साथ मोहब्बत की है, किसी के इज्जत की निगहबानी की है और किसी के नाम को बुलंद बाला दिखाया है। अब इस वक्त जब आखिरी सांसें चलती हो वो दुनिया से दूर है, आलम आखिरत तरफ देख रहा है। अब उसे इंतजार दुनिया का नहीं बल्कि जिंदगी भर जिसके नाते पड़ी हो उसकी आमद का इंतजार कर रहा है। आखिरी लम्हात है और जब यही सूरह रात पढ़ा गया, सूरह यासीन शरीफ पढ़ी गई, तो उस वक्त बैठने वाले कहते हैं अचानक जब मुअज्जिन हय्या अलल फलाह कह रहा हो जुमा की नमाज के लिए, एक नूर की चमक पेशानी में चमकी और गायब हो गई। उसी वक्त आपकी रूह परवाज कर गई। आपका मकाम सिर्फ रूह परवाज कर गई, हमने समाअत किया, लेकिन आपका मकाम दरबार नबूवत में इतना अजीम है कि बुजुर्ग शाम के रहने वाले वो फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, साथ में सहाबा इकराम बैठे हुए हैं, मजलिस में सन्नाटा है, खामोशी। मैंने पूछा हुजूर मेरे वालिदैन आप पर कुर्बान, जरा बता दिया जाए आप इस अंदाज में बैठे हुए हैं, पूरी महफिल खामोश है, क्या बात है? इतनी खामोशी समझ में नहीं आती। आपने फरमाया कोई मेरा चाहने वाला मेरी महफिल में आ रहा है, चाहने वाला मेरी महफिल में आ रहा है। तो कहा हुजूर उसका नाम बता दिया जाए। कहा बरेली के अंदर एक मेरा आशिक है जिसे दुनिया अहमद रजा खान के नाम से याद करती है। वो बुजुर्ग शाम से लेकर हिंदुस्तान आते हैं उस बुजुर्ग को आला को देखने के लिए कि वो अहमद रजा खान कौन है। जब यहाँ आए अजमेर शरीफ पहुंचे और उसके अतराफ में जब घूमना फिरना हुआ, आपने पूछा कि यहाँ अहमद रजा खान किसका नाम है, बरेली कहाँ पड़ता है। जब मालूमात हासिल कर ली और पता चला कि आशिक रसूल फौत हो चुका है, फिर किसी ने पूछा हुजूर आप शाम से लेकर यहाँ पर क्यों आए? तो आपने फरमाया मैंने ख्वाब में किसी का दीदार किया है, किसी की बशारत सुनी है, यहाँ पर आया तो मालूम हुआ कि मेरा जिसके लिए आना था वो मकसद फौत हो गया है। तो नबी की जात में, नबी की बारगाह में आपका वो मकाम, वो मर्तबा है कि आपकी जात के लिए आका इंतजार फरमा रहे हैं। यहाँ ये बात, ये सवाल न उठाया जाए कि देखो एक वली की जात है उसके लिए आप कह रहे हैं कि नबी इंतजार कर रहे हैं, ये बात नहीं। अगर रुतबों का लिहाज हो तो तुम्हारा सवाल सही है, नबी नबी होता है, वली वली होता है, लेकिन इश्क की बात आती है जब तुम किसे चाहने लगो और कोई तुमको चाहने लगे तो इंतजार चाहे तुम करो चाहे इंतजार वो करे। या आका की बारगाह में अगर आका के साथ सहाबा इंतजार करते हो तो इसलिए नहीं कि वली आ रहा है नबी और सहाबा बैठे हुए, बल्कि नबी और सहाबा की इज्जतों का निगहबान दुनिया से हटकर उनकी बारगाह में आने वाला है, इसलिए इंतजार किया जा रहा है। तो आपकी जात इतनी अजीम है कि जिस पहलू पर गुफ्तगू की जाए, जिस बात को बयान किया जाए तो तफसील करते चले जाएंगे तो फिर कई ऐसी महफिलें खत्म हो जाएंगी, लेकिन आपकी सीरत बयान नहीं हो सकती। आपके अशआर की खूबी ये है कि हर शेर किसी न किसी वाक़ई की तरफ इशारा करता नजर आता है। तो इश्क़ रसूल में आपकी मिसाल नहीं मिलती और दूसरी बातों में भी आपकी मिसाल नहीं मिलती। इसीलिए कहते हैं कि औरों ने भी एतराफ किया है कि अगर अहले सुन्नत के अंदर कोई आलिम दीन है
जिसे आलिम दीन कह सकते हैं तो वो अहमद रजा खान की जाते करीमा है, और उन्हीं की जात है जिनके नाम से अहले सुन्नत कुछ अपना सर बुलंद कर सकती है। उनके ये पैगामात आम उम्मत आम अवाम के लिए है कि अगर तुम उनकी जात को तस्लीम करते हो, उनकी जात को मानते हो, जो जो पैगामात उन्होंने दिए हैं उन पैगामात पर ही अमल करना। कारोबार, दुनिया, ताल्लुकात, रिश्ते और ये तमाम ताल्लुकात, रिश्तेदारियां जो भी है ये दुनिया के अंदर है। लेकिन आपने फरमाया अगर नबी और रसूल और दीन की बातों में गुस्ताखी करने वाला और उनकी बातों में बिगाड़ कर पेश करने वाला या दीन की बातों का हल्का सा भी इनकार करने वाला तुम्हारे कैसे भी रिश्ते में हो, उसे अपने से ऐसे दूर करना जैसे तुम दूध से एक मक्खी निकालकर बाहर कर देते हो या आटे के अंदर से एक बाल निकालकर बाहर कर देते हो। इस अंदाज में दूर रहना। ये क्यों? इसलिए कि ये हमारे तुम्हारे लिए मुफीद है। ये पैगाम रज़ा अगर इस पर अमल किया जाएगा यकीनन जिंदगी दिन ब दिन तरक्की पाएगी, कभी तनज़ुली पा नहीं सकती। दुआ है कि रब्बे करीम हम सभी के ईमान अकीदा सबके निगहबानी फरमाए और साथ ही साथ हमारे ईमान को वो इश्क नबी अता फरमाए जो तूने अपने उस खास बंदे को अता फरमाई थी। हमारा जीना हमारा मरना उन्हीं की मोहब्बत में हो, उन्हीं को पैगाम को लेकर हो, और जब यहाँ रहे उन्हीं के दामन से वाबस्ता रहे, हश्र में उठे उन्हीं के दामन से वाबस्ता उठे। दुआ है कि रब्बे करीम हम सभी को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह।